वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले एनके सर। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस सेशन पे बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला, उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला। यह है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद क्या बोला गया है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो चलिए जो दिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द सॉल्यूशन। सो क्या दिया गया है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है एंड इट इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है ए, ठीक है। और इस सिग्नल बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है, स्कूल अहेड। इसका मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लिखा हुआ क्या है, स्कूल अहेड, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला। इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या पता है, ये तीन साइड्स पता है। तो लेट, अब यहां पर मैं स्मॉल a तो नहीं यूज कर सकता, सो लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A, कैपिटल B इज ऑल्सो इक्वल टू A एंड कैपिटल C इज ऑल्सो इक्वल टू A बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज A। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सेमी पेरीमीटर S, एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, A, अब यहां पर स्मॉल a नहीं है, हम लोग लेंगे कैपिटल A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 and this is equal to a plus a divided by 2, क्योंकि तीनों की भी वैल्यू कितनी है, a, so this is equal to 3a divided by 2। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ रही है 3a divided by 2। अब क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। सो एरिया ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, तो s इंटू ब्रैकेट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, इट इज 3a डिवाइडेड बाय 2, सो 3a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a एंड 3a by 2 माइनस a, क्योंकि कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C तीनों की भी वैल्यू कितनी है, a, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a by 2 इंटू 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो 3a माइनस 2a इज a डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जितनी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू इन दोनों के लिए भी रहेगी क्योंकि सेम है। सो a बाई 2 इंटू a बाई 2। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हो डिवाइडेड बाय, ये दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये दो 2 में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अब यहां पर 2a है, ये एक बाहर, यहां पर भी 2a है, ये एक और बाहर। अब सिर्फ स्क्वायर रूट साइन में क्या बचा है, √3। Therefore we have the area of board as √3a square divided by 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ बोर्ड कितना आ रहा है हमारा, √3a square divided by 4, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये बोर्ड कौन से शेप में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है और सारे साइड्स इक्वल है और उनकी लेंथ कितनी है, a। सो वी हैव एरिया ऑफ बोर्ड एज √3/4 इंटू a स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्या दिया गया है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अब व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ बोर्ड, perimeter of board
विल बी इक्वल टू कितना है, तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब क्या रहेगा a प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू 3a, करेक्ट। और यहां पर पेरीमीटर की वैल्यू भी दी है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 180 सेंटीमीटर, तो इट इज 180 सेंटीमीटर। दिस मींस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, 180 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू हमें मिल गई है 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कैलकुलेट करना है, हमारे पास साइड है, कुछ देर पहले ही हमने फॉर्मूला बनाया था इसके लिए, एरिया ऑफ बोर्ड के लिए। सो एरिया ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू कितना, क्या था फॉर्मूला, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, where a is nothing but side of the equilateral triangle. So this is √3 divided by 4 multiplied by 60. So this is 4 ones are 4 15s are, and this is 15 √3 centimeter square. So we have the area of board as 15 √3 centimeter square when the perimeter is 180 centimeter. इजी है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या दिया है, The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये फ्लाईओवर है ऐसे, ठीक है, ये फ्लाईओवर है। अब इस फ्लाईओवर के ऊपर यहां पर साइड में आपको क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगुलर वॉल्स है, मतलब यहां से एक रोड है सपोज ऐसा कुछ, ठीक है, ये फ्लाईओवर है, ये बीच में रोड है और यहाँ पर क्या है, ये दो ट्रायंगुलर वॉल्स है ऐसे, और इन ट्रायंगुलर वॉल्स के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब क्या है, एक अगर एडवर्टाइजमेंट आप इन वॉल्स पे लगाते हो तो इट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे मिल रहे, 5,000 रुपीज। क्या बोला गया है आगे, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल। अब कंपनी ने सपोज ये वॉल हायर किए फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, 3 महीने के लिए उस कंपनी को इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए उस कंपनी को इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो अगर मुझे ये पूरा एरिया मिल गया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट अगर मैं कर दूं तो मुझे 1 साल का रेंट मिल जाएगा। उसके बाद 3 मंथ्स का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया है क्या करना है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले डायमेंशंस लिख लेता हूं। लेट स्मॉल a इज इक्वल टू 122 मीटर, स्मॉल b इज इक्वल टू 22 मीटर, स्मॉल c इज इक्वल टू 120 मीटर एंड सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू a plus b plus c divided by 2 and this is equal to 122 plus 22 plus 120 divided by 2 and this becomes equal to, इन तीनों की एडिशन आ जाएगी 364 divided by
2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 2 4, ये हो जाएगा 2 2 4 और उसके बाद ये 1 और 1 1 + 1 दिस बिकम्स 264। ठीक है, एडिशन आ गई है 264। अब डिवाइड कर लेते हैं, 264 डिवाइडेड बाय 2 मींस 132 मीटर, तो सेमी पेरीमीटर आ गया है 132 मीटर। अब कैलकुलेट करना है एरिया, सो एरिया ऑफ वन वॉल, एक ही वॉल कंपनी ने हायर की है इसीलिए मैं एक ही वॉल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। सो एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज s इंटू ब्रैकेट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c and this is equal to under root of, what is the value of s? It is 132 into 132 minus the, what is the value of a? 122 into 132 minus 22 into 132 minus 120। बस s और a b c के वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 132 multiplied by 132 minus 122 means 10, 132 minus 22 means 110 sorry 110 multiplied by 132 minus 120 means 12। ठीक है, 132 as it is, 132 minus 122 मतलब कितना हो जाएगा 10, 132 minus 22 is 110 and 132 minus 120 is 12। अब प्राइम फैक्टर्स आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आपको सॉल्व करना है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये फास्ट सॉल्व करने आता है। आपको इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालने तो आप कर सकते हो। तो 132 कैन बी रिटन एज 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 को एज इट इज लिख देता हूं, 11 को एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकॉज 110 कैन बी रिटन एज 11 मल्टीप्लाइड बाय 10। और मेरे पास यहां पर पहले से 12 है तो ये 12 भी मैं एज इट इज कर देता हूं, सो दैट एक पेयर फॉर्म करेगा और पेयर में से एक बाहर हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 12 12, दो 12 में से एक बाहर, 11 11 एक बाहर, मल्टीप्लाइड बाय 10 10 एक बाहर। So this is equal to answer is 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमें एक वॉल का एरिया मिल गया है जिस पर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने वाली है और उसका एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कंपनी को 3 मंथ्स के लिए कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब व्हाट विल बी द रेंट फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर। इट इज गिवन एज 5000 रुपीज। ठीक है, रेंट कितना दिया गया है 5000 रुपीज दिया गया है। कितने साल के लिए दिया गया है 1 ईयर के लिए। अब ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि हमें मंथ्स में कैलकुलेट करना है रेंट, मतलब सॉरी कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए वो रेंट पे लिया हुआ है तो हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है इसको। तो मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेंट फॉर 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर will be equal to 5000 divided by 12 क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स है 12 मंथ्स है तो एक मंथ के लिए कितना रेंट हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन कितने मंथ्स के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर will be equal to 5000 divided by 12 multiplied by 3। ये एक मंथ का है तो 3 मंथ्स का कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 3। सिंपल।
अब ये कर लेता हूं मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3 4 जा, सो दिस इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 4 रुपीस। इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे आगे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल आंसर। ये कितना है, पर मीटर स्क्वायर रेट है, लेकिन हमारा एरिया कितना आ रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूं, देयरफॉर रेंट फॉर 3 months, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, टोटल रेंट फॉर 3 months विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 4, ये है पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है 1320। सिंपल। तो बस अब इसको और डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 33 इंटू 5 कर दो, सो इट विल बी 165, और आगे के ये 4 zeros 1 2 3 4 rupees. So this much will be the rent the company needs to pay for 3 months. तो कंपनी को 3 महीने के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखना है, रिवाइंड करके आप देख सकते हो फिर से वीडियो, अच्छे से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।